Hello students, this is Renu Joshi and you are studying with me in my YouTube channel Easy Study. So students, this video is based on lines and angles. इस वीडियो में हम लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स अच्छे से सीखेंगे एंड जितने भी हमने पहले जितने पॉइंट्स पढ़ रखे हैं उन सभी को हम रिकॉल करेंगे एंड I will also teach you some new points which is based on lines and angles. Okay, तो सबसे पहले हमें क्या चीज रिकॉल करना है कि लाइन क्या होता है, लाइन क्या होती है. तो ज्योमेट्री में जनरली क्या है, देखिए लाइन, दिस इज अ लाइन. ओके, तो लाइन अगर हम बोल रहे हैं तो लाइन को जनरली किससे डिनोट करते हैं. एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, बट इस स्ट्रेट लाइन में आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन की जो एंड पॉइंट है वो एंड पॉइंट इंक्रीजिंग होंगे क्योंकि हमने एंड पॉइंट एरो से इंडिकेट किया है और लाइंस में जनरली एंड पॉइंट एरो से इंडिकेट करते हैं. इट मींस लाइन को बोथ साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, बोथ साइड हम इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, बट लाइन सेगमेंट की अगर बात करें तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है, लाइन सेगमेंट को सिंबलाइज करते हैं इस टाइप से. तो इसमें क्या रहता है, लाइन सेगमेंट आपका क्या है, इसका एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट होता है, ये देखिए, और इसका एक दूसरा एंड पॉइंट होता है. इसमें टू एंड्स पॉइंट होते हैं. आप इन एंड्स पॉइंट को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास एक लाइन, हमें एक लाइन दे रखी है, उसमें से हमने एक सेगमेंट तोड़ना है. तो इसी पार्ट को जो लाइन में से कट करके निकाला गया है इसी को ही लाइन सेगमेंट बोला जाता है. ओके, ये था हमारा लाइन सेगमेंट और ये क्या था, ये लाइन था. लाइन को बोथ साइड इंक्रीज कर सकते हैं बट लाइन सेगमेंट को आप इंक्रीज नहीं कर सकते हो क्योंकि वो लाइन में से ही एक कट किया गया सेगमेंट होता है. ओके, तो आपका है नेक्स्ट पॉइंट है रे. रे क्या होता है आपका, रे में एक एंड पॉइंट रहता है और एक इंक्रीजिंग पॉइंट रहता है. तो इसमें क्या है, एक एंड पॉइंट है और एक इसका इंक्रीजिंग पॉइंट होता है. दिस इज कॉल्ड रे. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज वर्टेक्स. वर्टेक्स क्या रहता है, वर्टेक्स में आपका क्या होता है, जब आपकी टू रेज, जब आपकी कोई टू रेज किसी एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करती है. सपोज ये आपके पास एक रे है, ठीक है, और एक ये दूसरी रे है. अब ये जिस पॉइंट पे आके, जिस पॉइंट पे इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है या मीट करते हैं वो पॉइंट इसका वर्टेक्स कहलाता है. ओके, तो ये पॉइंट क्या है, इसका वर्टेक्स है. तो ये एक रे है, ये अनदर रे है, इनके बीच में जो एंगल बना है ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाएगा, ये एंगल आपका वर्टेक्स होता है. ओके, ये पोर्शन आपका क्या है, ये है वर्टेक्स. ओके, नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल एंड उससे नेक्स्ट है आपका पैरेलल. ट्रांसवर्सल आपकी क्या होती है, जब पहले हमें जानना पड़ेगा, इसके लिए पहले पैरेलल जानना पड़ेगा. पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस आपकी क्या होती है स्टूडेंट्स, देखिए जब टू स्ट्रेट लाइंस जिनके बीच का डिफरेंस, या आप बोल सकते हो कि इनके बीच की हाइट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. तो ऐसे लाइन को, ऐसी लाइन को आप क्या बोलेंगे, इस टाइप की लाइन को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं. ओके, तो पैरेलल लाइंस क्या होती है, वे लाइंस, वे स्ट्रेट लाइंस जिनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है. मीन्स इनके बीच की मेजरमेंट इक्वल होते हैं, उसे पैरेलल लाइंस कहते हैं. तो ये समझ आया आपको पैरेलल लाइंस क्या होती है, तो ये पैरेलल लाइंस है. अब है इसी में हम समझाएंगे आपको ट्रांसवर्सल लाइन. अब देखिए हमें पता है ये पैरेलल लाइंस है. अब जब दो पैरेलल लाइंस को एक स्लांटेड लाइन आके कट करती है, ठीक है, ये आपके पास एक एल है और एक एम, टू लाइंस हैं, इसको एक स्लांटेड लाइन आके कट कर रही है. सपोज दिस इज ओ एंड ये इसको जिन जिन पॉइंट पे कट करी है तो इसके एंगल्स हैं. तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो आपकी क्या है, टिल्टेड लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन ट्रांसवर्सल कहलाती है. ओके, दिस लाइन इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आए अच्छे से. अगर ये सारे पॉइंट्स आगे समझ में आए तो अब हम पढ़ेंगे एंगल्स. ठीक है, तो एंगल्स भी हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है एंड स्ट्रेट क्या होता है, और आपका रिफ्लेक्टिव एंगल्स क्या होता है, और आपका सर्कल वाला एंगल क्या होता है. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अब हम
नेक्स्ट इसके बाद हम यही पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसी में आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या कितने होते हैं। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो एंगल्स क्या रहता है आपका, कितने टाइप्स के होते हैं। एक है आपका एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री के बिलो होते हैं। ओके, मींस 90 डिग्री से छोटे होते हैं, लेस देन आपके ये क्या रहते हैं, आपके हैं लेस देन 90 डिग्री। ओके, तो एक्यूट एंगल्स वे एंगल होते हैं जिनका मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री होता है, तो वे एक्यूट एंगल होते हैं। सपोज आपका क्या है, हमें एक एंगल दे रखा है AOB, तो AOB एंगल का मेजरमेंट है 60 डिग्री। इट मींस दिस इज एक्यूट एंगल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास राइट एंगल। राइट एंगल आपका क्या होता है, राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है। राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है, मींस स्ट्रेट एंगल आप बोल सकते हो इसे। तो आपका है दिस इज राइट एंगल। ओके, तो हमें यहाँ पे दो रेज दी है, दिस फर्स्ट AOB। इट मींस यहाँ पे इसके वर्टेक्स पे जो एंगल बनना है वो क्या बन रहा है आपका 90 डिग्री का बन रहा है। आप प्रोटेक्टर से इसे मेजर करेंगे, अगर ये 90 डिग्री आता है इट मींस दिस इज राइट एंगल। ओके, दिस इज राइट एंगल। तो राइट एंगल का मेजरमेंट कितना रहता है, 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल देखिए इस टाइप का एंगल रहता है, इससे आपको आइडिया मिल रहा होगा कि ये एंगल क्या है आपका, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है 60। आपका क्या होता है, एक्यूट एंगल आपका 90 डिग्री से, ये है 90 डिग्री का एंगल है आपके पास, ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री की ये नीचे आ रहा है, मीन्स 90 डिग्री से लेस देन जो है ये आपके एक्यूट एंगल होते हैं। बट 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन से पे जो बनते हैं 90 डिग्री पे आपके कहलाते हैं, ये 90 डिग्री के एंगल होते हैं, ये होते हैं राइट एंगल। एंड अगर आपके एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर देन है, आपके ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो इट मींस ये एंगल आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। मींस आप ये देखिएगा कि ये आपका 90 डिग्री रहता है, तो ये एंगल आपका कहाँ से बन रहा है, ये एंगल यहां से यहां तक बन रहा है। इट मींस आपका ये एंगल क्या है, समथिंग आपका 120 डिग्री समथिंग होगा। आप मेजर करेंगे तो आपका कितना है, ये 120 डिग्री है। इट मींस दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनका मेजरमेंट आपका जो ग्रेटर देन होते हैं, किससे, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। बट लेस देन क्या होना चाहिए, ये लेस देन 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री से छोटे होने चाहिए और 90 डिग्री से बड़े होने चाहिए आपके। और ये ही एंगल, इस टाइप के एंगल आपके क्या कहलाते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल देखिए, स्ट्रेट एंगल आपका क्या रहेगा, जब आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपका एक एंगल दे रखा है और ये एंगल कितना बना रहा है, कितना एंगल देगा हमें, आप प्रोटेक्टर रखेंगे इस पे, तो इसका अगर आप यहां से मेजरमेंट, सपोज आपका प्रोटेक्टर में 0 इधर से स्टार्ट है, आप इधर से ले रहे हैं और यहाँ पे आप स्केल देखेंगे उसका, तो 180 आपको यहाँ पे दिखाई देगा। या आप इधर 0 देखेंगे तो 180 इधर दिखाई देगा आपको। उसमें दो स्केल होते हैं, एक अप साइड होता है, एक डाउन होता है। तो आपका क्या रहेगा, अगर आपने इधर से स्टार्ट किया और आप क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे मेजरमेंट कितना दे रहा है, 0 to 180। इट मीन्स ये मेजरमेंट कितना दे रहा है, 180 डिग्री दे रहा है। इट मीन्स दिस इज स्ट्रेट एंगल। ये कैसा एंगल बना रहा है, ये सीधा एंगल बना रहा है, एक प्रोटेक्टर बना रहा है, तो इट मीन्स दिस इज स्ट्रेट एंगल। ओके, नेक्स्ट है आपका, तो आप क्या कह सकते हैं, स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना रहता है, स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री, इट गिव्स अ प्रोटेक्टर। ठीक है, तो एक प्रोटेक्टर का मेजरमेंट देता है। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स एंगल। ओके, रिफ्लेक्स एंगल क्या रहता है, आपको 2 रेज दे रखी है एंड इसमें एक एंगल बन रहा है, एंगल
AOB, ओके। एंगल AOB बोलने पे आपको दो साइड से AOB सपोज करने पड़ेंगे। एक तो है आपका इनसाइड, इंटीरियर हो गया, यह है इंटीरियर एंगल, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। तो हमें अगर हम इंटीरियर एंगल की बात करेंगे तो ये तो आपका कैसा एंगल बना रहा है स्टूडेंट्स, ये आपका कौन सा एंगल बना रहा है, देखिए कहाँ ड्रॉ हो रखा है, ये है, ये कौन सा है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो ये तो ऑब्ट्यूस एंगल है, बट अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे इस फिगर में, तो आपका जो ये आउटसाइड पे आपको दिखाई दे रहा है, आप मेजर करेंगे प्रोटेक्टर रख के, इसको अगर मेजर करेंगे तो आप क्या देखेंगे, यहां से लेके यहां तक जितना मेजरमेंट आएगा आपका, वो आपका क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा, ओके। तो इसका मेजरमेंट आपका समथिंग 240 समथिंग इस टाइप से रहेगा, तो 240 डिग्री समथिंग आपका होगा। तो इट मींस आपके रिफ्लेक्स एंगल वे एंगल होते हैं जिनका मेजरमेंट आपका क्या होता है, ये ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री होते हैं, ओके। ये क्या होते हैं, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो ये आपके होते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ओके। नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। ये देखिए कंप्लीट एंगल एक ऐसे एंगल्स होते हैं जो एक पॉइंट पे ही बनते हैं। आपके पास एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट का नेम है O पॉइंट दिया है आपको, और ये क्या है आपका, यहां से यहां तक हमने एक रे ड्रॉ की है, OB रे है। इस पॉइंट पे हमें यहाँ पे मेजरमेंट करके बताना है कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल हमें गिवन है। तो हम इसे मेजर करेंगे प्रोटेक्टर से। तो देखिए आपका यहाँ से, अगर इसको आप आगे इमेजिनेशन के थ्रू आप इसको ड्रॉ करिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक प्रोटेक्टर का मेजरमेंट मिल रहा है, मीन्स 180 डिग्री मिल रहा है आपको। और आप अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आप मेजर करते हैं, प्रोटेक्टर के थ्रू आप मेजरमेंट करेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक और प्रोटेक्टर का मेजरमेंट मिलेगा 180 डिग्री। इट मीन्स 180 प्लस 180 इक्वल्स कितना होता है, 360, ओके। तो आपका क्या है, 180 प्लस 180 इक्वल टू 360 डिग्री। इट मीन्स कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट कितना रहता है, 360 डिग्री। अगर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसमें होता क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आगे चल के आपके एक्सरसाइज में आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। इसमें दिया रहेगा जनरली आपको इस टाइप से, आपको सपोज एक फिगर दिया है, ये है आपकी एक रे है, ठीक है, इसी पॉइंट से आगे कोई एक रे जाएगी, इसी पॉइंट से आगे एक रे जाएगी, इसी पॉइंट से आगे एक और, ऐसी आपकी बहुत सी रे दे रखी है। आपको सपोज दिया है, यहाँ पे आपको दिया है 60 डिग्री, ठीक है, यहाँ हमें कुछ नहीं दिया है, सपोज यहाँ पे x दिया है, ओके, और यहाँ पे हमें क्या दिया है, 30 डिग्री समथिंग दिया है, यहाँ पे हमें आपका 40 डिग्री दिया है। इसी टाइप से हमें यहाँ पे भी एंगल्स गिवन है सपोज। तो हमें क्या है आपका, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, कंप्लीट एंगल में आपको पता है कि कंप्लीट एंगल का सम कितना रहता है, 360 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, सारे एंगल्स को ऐड कर देंगे, मीन्स सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, मीन्स एक पॉइंट के चारों ओर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सब एंगल्स का सम आप करेंगे, तो उनका सम 360 डिग्री आना चाहिए, ओके। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपकी बुक में आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो पहले आपका ये आपका मेन पॉइंट ये है कि आपको ये सारे पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। जब आप ये सारे पॉइंट समझ जाएंगे, तब आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में होंगे वो इजीली कर सकते हैं, ओके। अभी हमारे पास अभी और भी बहुत सारे पॉइंट्स बचे हुए हैं इसमें आगे, अभी हम इसके नेक्स्ट हम जो बाकी बचे हुए पॉइंट्स है उसको कंप्लीट करेंगे, ओके। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हमारे पास क्या क्या एंगल्स है, जैसे जैसे आप नेक्स्ट बढ़ते जाएंगे तो आपको और नए नए एंगल्स पता चलते जाएंगे कि किस टाइप के एंगल्स होते हैं। तो आपका है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स एंड लीनियर पेयर, ठीक है। अभी इसके आगे और भी पॉइंट्स हैं, तो चलिए पहले 4 पॉइंट्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री आता है, ओके। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वे एंगल होते हैं जिनका सम क्या आता है, 90 डिग्री। सपोज आपको गिवन है 60 डिग्री, 60 प्लस 30 डिग्री, इट मीन्स इट विल गिव अस
90 degree. So this is called complementary angle. It means this is called complementary angle. तो complementary angle क्या रहता है आपका, आप another example भी ले सकते हो. Suppose 20 degree plus 70 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री. दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे. सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से बड़े एंगल होते हैं. इट मींस द सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो आपका है सपोज एक एंगल गिवन है 60 डिग्री, तो आपका अनदर एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा. एक एक्यूट एंगल है, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल है, इनका सम क्या आएगा 180 डिग्री. ओके तो इट मींस जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है तो इट मींस दिस दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल. ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल आपको याद रखे रहना है कि जब टू एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं, और जब टू एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. अब नेक्स्ट है आपका एडजेसेंट एंगल पूछा है, बोला है इन्होंने हमसे. तो एडजेसेंट एंगल होते क्या है, ठीक है. तो एडजेसेंट एंगल आपकी जैसे ये है, आपके पास टू रेज हैं और एक और रे हमने ड्रॉ की, तो हमारे पास दो एंगल बन गए. एक एंगल ये है और एक एंगल ये है. ओके तो हमारे पास कितने एंगल बन गए, टू एंगल बन गए. तो आपको यहाँ पे मेन पॉइंट ये है, इस एडजेसेंट एंगल में मेन पॉइंट याद रखने वाली ये है कि इनके पास क्या रहता है, एक कॉमन साइड होती है. इसके पास क्या होता है, कॉमन साइड होती है. दिस इज अ कॉमन साइड. अब पहले हम नेमिंग कर लेते हैं, ए ओ बी, दिस पॉइंट इज सी. इट मीन्स ओ सी इज कॉमन फॉर ए ओ एंड ओ बी. तो आपका क्या है, ओ सी जो रे है ये आपकी ए ओ एंड ओ बी दोनों के लिए कॉमन है. ओके और नेक्स्ट है आपका जो एंगल ए ओ बी, आपका जो मेन एंगल है ए ओ बी, जो बिगर एंगल है ये भी क्या है, आपका कॉमन एंगल है. दोनों इसी एंगल पे बने हुए हैं. ओके दोनों कौन, अब देखिए एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी, ये दोनों किस वर्टेक्स पे बने हैं, ए ओ बी. ये दोनों ही किस वर्टेक्स पे बने हैं, देखिए ये दोनों बने हैं एंगल ए ओ बी. आया समझ में आपको कि एंगल एओसी एंड एओबी दोनों का ही एक कॉमन वर्टेक्स है. ओके तो इनका वर्टेक्स क्या है, कॉमन है, जो कि क्या है, ओ है. तो आपका इसमें दो पॉइंट निकले हैं. वो दो पॉइंट हैं आपके कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं इनकी एक साइड क्या होती है, एक साइड कॉमन होती है, और दूसरा पॉइंट क्या है आपका, इसमें सेकंड पॉइंट है कॉमन, क्या रहता है इसमें, कॉमन वर्टेक्स होती है. इसमें वर्टेक्स भी कॉमन होता है एंड इसकी एक साइड भी कॉमन होती है. तो वर्टेक्स क्या है, एंगल ओ है, एंड साइड क्या है, कॉमन ओ सी है. ओके तो साइड क्या है, कॉमन ओ सी है. तो ये आपका था एडजेसेंट एंगल. आई होप आपको एडजेसेंट एंगल अच्छे से समझ में आ गया होगा. ओके तो नेक्स्ट है लीनियर पेयर क्या रहता है. लीनियर पेयर देखते हैं हम क्या होता है. लीनियर पेयर, लीनियर पेयर जनरली क्या रहता है, एक आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पे एक पॉइंट आपको क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे एक ही पॉइंट से जब दो एंगल, तीन एंगल या चार एंगल, एक ही पॉइंट पे जब बहुत से एंगल बनते हैं, जैसे एक ये बन रहा है, एक ये, एक ये, एक ये, तो हमने कितने बनाए हैं, चार एंगल बनाए हैं यहाँ पे एक ही पॉइंट पे. तो जब इन सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो लीनियर पेयर कहलाते हैं. ओके तो ये क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर कहलाते हैं. तो आपकी ये कितने भी हो सकते हैं, ये है आपका लीनियर पॉइंट, लीनियर पेयर का एंगल है. अब यहाँ पे हम सपोज हमने दो रे ड्रॉ की हैं, तो कितने एंगल बनने इस पे, 3 एंगल बनने. तो इन 3 एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए. तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं व्हेन 2 और मोर देन 2
एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, आप क्या बोलेंगे, ये देखिए ये एडजेसेंट एंगल है, इनका वर्टेक्स कॉमन है और इनमें क्या है, एक एक कॉमन साइड भी है। तो हम जनरली इसकी डेफिनेशन जब बोलते हैं हम ये बोलते हैं व्हेन टू और मोर देन टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स सम इज 180 डिग्री। मींस हम इसे एंगल्स एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल इसलिए बोला जाता है क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का क्या सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, इसीलिए इसको एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाता है। अब एडजेसेंट एंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हर एक पेयर का एक कॉमन साइड है और एक कॉमन वर्टेक्स है। सपोज ये वाला पेयर हम ले रहे हैं, तो इस पेयर में क्या है, देखिए एक एंगल ये बन रहा है, एंगल 1, एंगल 2। एंगल 1 का भी एक साइड, ये साइड एंगल 1 के लिए भी सेम है और एंगल नंबर 2 के लिए भी ये साइड कॉमन है। और अगर आप देखेंगे वर्टेक्स की बात करते हैं तो वर्टेक्स देखिए दोनों का, सपोज ये O है तो ये वर्टेक्स दोनों के लिए कॉमन है। ओके, दोनों वर्टेक्स O पे ही ड्रॉ किए गए हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2, इसीलिए इसको नाम दिया गया है एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल करके इसको डिफाइन किया जाता है। ओके, तो लीनियर पेयर आपका क्या रहता है, लीनियर पेयर का जो सम होता है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स विच मेड ऑन अ पॉइंट, जो केवल एक पॉइंट, जो एक ही पॉइंट पे बने होते हैं और उनका एडिशन क्या रहता है, 180 डिग्री होता है। तो इनका एडिशन कितना रहता है, 180 डिग्री रहता है, तो इसे लीनियर पेयर से इंडिकेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, हमने कितने 4 पॉइंट हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब इसके आगे कुछ पॉइंट्स और बचते हैं, देखते हैं हम नेक्स्ट क्या क्या पॉइंट्स हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। ओके, आई थिंक ये सारे जो नेम्स हैं आपके लिए न्यू होंगे, बट आपको ये सारे नेम्स अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे। जब आपको ये लर्न हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, कैसे अप्लाई करेंगे आप इन सबको, तो इसके लिए जनरली आपके पास क्वेश्चन जो होते हैं वो पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन से बेस्ड होते हैं। तो आपको देखिए 2 पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, एक लाइन L है एक M है, 2 लाइंस जो एक दूसरे के पैरेलल्स हैं, तो इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, दिस इज N। एंड ये ट्रांसवर्सल जब इन पैरेलल लाइंस को कट करती हैं तो जिस पॉइंट पे ये कट करती हैं वहां पे बहुत से एंगल्स बनाती है और डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स बनते हैं। तो चलिए हम वो एंगल्स जो बन रहे हैं और उनका मेजरमेंट क्या रहता है ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टेक्स आपको पता है, वर्टेक्स क्या होता है, जब आपका क्या होता है, 2 रेज का एक कॉमन एंगल रहता है तो ये इसका वर्टेक्स है। ठीक है, वर्टेक्स क्या रहता है, जनरली वर्टेक्स ये रहता है। तो इन्होंने बोला है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये आपका देखिए ये वाला वर्टेक्स नंबर एंगल नंबर 4 एंड एंगल नंबर 2 वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, मीन्स इनका हेड टू हेड ये अपोजिट है, तो आप इनको बोल सकते हो कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखिए ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल हेड टू हेड अपोजिट है ये, तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इट मींस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल एक तो आपको ये दिखेगा, देखिए एंगल फर्स्ट इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल थर्ड। इट मींस जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका मेजरमेंट हमेशा सेम रहता है। अगर एक साइड एंगल हमें गिवन है 20 डिग्री तो अनदर साइड जो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा वो भी 20 डिग्री ही होगा। ओके, तो आपका क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 3 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। सेम यहाँ पे एक और एंगल बनना है, लाइन M पे भी एक एंगल्स बन रहे हैं बहुत सारे, तो इस पे भी चेक करते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं। तो एंगल 5 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 8। ओके, हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये सारे हम पहले लिख चुके हैं आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जनरली क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स जो एक ही
जो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही डायरेक्शन में बने होते हैं। ओके, अगर वो लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड से ही आप कंपैरिजन करेंगे, राइट साइड है तो राइट साइड का राइट साइड वाले एंगल से ही कंपैरिजन करेंगे, तो वो दोनों ही एंगल इक्वल रहते हैं। ओके, जैसे अब आप देखिए, अब मैं इधर बताती हूँ तब आपको समझ में आएगा। जैसे है हमारा है एंगल 1, हमने लिखा है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अब देखिए एंगल 1 ये है एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 1 ये गिवन है, एंगल 5 यहाँ पे है हमारा। अब दोनों को आप ध्यान से देखेंगे, दोनों ही क्या है, ट्रांसवर्सल के आपके किस साइड है, लेफ्ट साइड को है। ट्रांसवर्सल के किधर है, लेफ्ट साइड को है। और आपको एक और चीज का ध्यान देना है, अगर ये पैरेलल लाइन के अप साइड बना है तो दूसरा वाला भी अप साइड ही होना चाहिए। ओके, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, इस टाइप की जो एंगल्स आपको दिखाई देंगे वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और इनकी वैल्यू सेम रहती है। ओके, नेक्स्ट आप राइट साइड में देखिए, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6। एंगल 2 लाइन के ऊपर बना है, एंगल 6 भी लाइन के ऊपर बना है और दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। अगर एक की वैल्यू आपको 70 डिग्री गिवन है तो अनदर जो आपका दूसरा है एंगल 6 है, उसकी वैल्यू भी आपकी 70 डिग्री ही रहेगी। ओके, इट मीन्स एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। सेम ऐसे ही आप लाइन के पैरेलल लाइन के नीचे बने हुए एंगल्स के आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये है पैरेलल, ये है एक स्ट्रेट लाइन, इस लाइन के नीचे ये एंगल बना हुआ है और इस पैरेलल लाइन के नीचे ये बना हुआ है। इट मीन्स ये दोनों क्या है, आपके लेफ्ट साइड में है और ये लाइन के बिलो है, ये भी लाइन के बिलो है। इट मीन्स एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8। तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 और आपका क्या हो जाएगा, सेम यही, ये पैरेलल लाइन के बिलो है बट राइट साइड में है। एंगल 7 भी इस एम पैरेलल लाइन के बिलो बनी है और दोनों ही क्या है, राइट साइड में। तो एंगल 3 एंड एंगल 7 इज ऑल्सो इक्वल एंगल्स। ओके, तो ये है आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आपको ध्यान देना होगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स में जनरली क्या होता है, ये सेम साइड में होने चाहिए। अगर अप साइड है तो दोनों ही, अगर राइट साइड को है तो अप साइड में होने चाहिए लाइन के। अगर राइट साइड पे है, आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो बिलो वाले का बिलो वाले से करेंगे और अपर वाले का अपर वाले से ही करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आपको पता होगा कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स देखिए, इस फिगर में इंटीरियर एंगल क्या होंगे हमने ड्रॉ किया है। देखिए जितने भी एंगल आपको अंदर दिख रहे हैं, ये आपकी है पैरेलल लाइंस, इस पैरेलल लाइंस के अंदर इस पूरे पार्ट में जो भी एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ देखिए 4, 3, 5, 6, ये चारों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हैं। और इसके अलावा एंगल 1, 2, 8, 7 ये एक्सटीरियर है। ओके, ये बाहर साइड को बने हैं तो ये एक्सटीरियर है और ये अंदर की ओर बने हैं 4, 3, 5, 6, तो ये इंटीरियर एंगल्स है। अब इसके बेस पे आपके पास दो आपको हेडिंग मिलती हैं, एक है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है आपके देखिए किस टाइप से होते हैं। अल्टरनेट मीन्स अगर एक लेफ्ट साइड पे बना है तो एक राइट साइड पे बनना चाहिए उसका अल्टरनेट। अगर वो राइट पे है तो दूसरा लेफ्ट पे होना चाहिए। अब देखिए जैसे है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको, ये है। अब देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने यहां ड्रॉ किया, ओके, यह इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, अभी एक्सटीरियर पे नहीं जाएंगे, हम इंटीरियर की बात कर रहे हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एक इधर है, इंटीरियर एंगल्स हमारे पास 4 है, 1, 2, 3, 4 है हमारे पास। अल्टरनेट एक है आपका राइट साइड पे, तो इसका अल्टरनेट फेस होगा लेफ्ट साइड पे। ओके, इस टाइप की आपको एंगल्स दिखाई देंगे तो इनकी वैल्यू सेम रहेगी। अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री ही होगी। इट मीन्स आपका क्या है, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5। देखिए हमने लिखा है एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। अगर इसकी वैल्यू कितनी है, 120 होगी, तो इसकी भी 120 ही होगी। सेम आपको एक और इंटीरियर एंगल मिलेगा जो है आपका, इसमें देखिए ये है आपका दूसरा, ये है एक, ये है आपका लेफ्ट साइड में, तो इसका अनदर अल्टरनेट एंगल क्या होगा, राइट साइड को होगा। अगर ये आपका 60 डिग्री है तो ये भी
60 डिग्री ही होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, मीन्स इनकी वैल्यू इक्वल रहती है। नेक्स्ट है आपका एक्सटीरियर एंगल्स, मीन्स अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, चलिए देखते हैं। सपोज हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इसे, क्योंकि वहां पे काफी हौच पौच हो गया है। तो आपका है, ये है हमारी टू पैरेलल लाइंस, ये है ट्रांसवर्सल, एंड हम बोल रहे हैं एक्सटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये है एक्सटीरियर एंगल, आपको बताया मैंने ना, आउटसाइड वाले एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, बट ये क्या है आपका, राइट साइड को है। तो हमें जो इसका अल्टरनेट लेना है वो लेफ्ट साइड को होना चाहिए, और वो भी एक्सटीरियर ही होना चाहिए, इंटीरियर नहीं होगा वो। ओके, तो ये है एक्सटीरियर एंगल है, बट ये राइट साइड को है। इसका अपोजिट कहाँ बनेगा, ये बनेगा, इसका अल्टरनेट इधर बनेगा। तो एंगल आपका 2 इक्वल्स टू एंगल 8, तो आपका क्या हो गया, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8, ये इसका अल्टरनेट एंगल हो गया, वो भी एक्सटीरियर वाला। सेम ऐसे एक और है हमारे पास, इधर वाला है। ओके, ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये है आपका लेफ्ट साइड को, इसका आपका दूसरा एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहाँ होगा, वो होगा राइट साइड को। एक लेफ्ट पे होगा तो एक राइट को होगा। ओके, तो ये हो गया इसके इक्वल, तो इसके नेम क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7। ओके, तो ये थे हमारे न्यू टर्म है हमारे लिए, ये आपके लिए न्यू टर्म होंगे, जो कि है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अभी 2 पॉइंट्स और हैं इस पे, अब हम नेक्स्ट इसके बाद वो 2 पॉइंट पढ़ेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, दीज 2 पॉइंट्स आर आवर लास्ट पॉइंट्स ऑफ दिस वीडियोस। सो इसमें हमारा, इन 2 पॉइंट्स में हमें इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स के एडिशन के बारे में बताया गया है। देखिए इसमें क्या बोला है हमसे, इसमें हमसे बोला है सम ऑफ, ये आपका क्या है, ये भी एक रूल है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स इन्होंने हमसे ये बोला है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये देखिए 1 2 3 4 हमारे पास इंटीरियर एंगल्स है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगर हम इन 2 इंटीरियर एंगल्स का सम करते हैं तो इनका सम क्या आना चाहिए, इक्वल 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए इनका एडिशन। एंड अगर हम इधर भी इस इंटीरियर एंगल को ऐड करेंगे तो इनका सम भी क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो हमसे इस रूल में यही बोला गया है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये है ट्रांसवर्सल। ओके, इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड मीन्स अगर ये राइट साइड है तो राइट साइड की जो एंगल्स बनेंगे, इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। एंड जो इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में, वो भी इंटीरियर एंगल्स को, अगर हम लेफ्ट साइड के इंटीरियर एंगल्स को ऐड करेंगे तो उनका सम भी 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये पॉइंट तो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पॉइंट है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, आपको 2 एक्सटीरियर एंगल्स आपके पास ये हैं। अगर इनका सम किया जाए, इस एंगल का सम, एंगल 1 एंड एंगल 2 का सम किया जाए, तो इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, इक्वल 180 डिग्री होना चाहिए। इट मीन्स आपका क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। तो हम क्या रूल बोलेंगे इसके लिए, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल 180 डिग्री। तो दूसरा क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल, एंगल 8 प्लस एंगल 7 भी आपके इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री के। ठीक है, तो जितने भी अभी तक हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, आपको पहले तो इनके नेम अच्छे से लर्न करने होंगे, फिर इसका रूल क्या होता है उसको आपको अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लेना है। ओके, जब आप ये सब सेट कर लेंगे तो बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से ये चीजें पता चल जाएंगी, और ये काफी इजी रहता है जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे लिए काफी इजी पड़ता है। ओके, तो सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में मेरे चैनल को शेयर कीजिए, जिससे और ज्यादा से ज्यादा इसे कमेंट कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में
मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्दी पहुंच जाए। ओके, सो हम नेक्स्ट वीडियो में एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय।